जय श्री राधे राधे। कार्तिक महामात्म अध्याय 31 और 32। देखिए, सास प्रेम है तो अपनों से प्रेम है तो ध्यान करो, परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। करके देखना। अब गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं कार्तिक मास मातम अध्याय 31 और 32 के साथ। गोरा पुत्र गणेश है, पिता जिनके महेश है, लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता है, जग पालनकारी। जय गणेश जी महाराज की जय। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 31 और 32। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, कार्तिक शुक्ला एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास 4 महीने का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर और संतति रहित गंगा के पुत्र सत्य व्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करवावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। इति श्री 31वां महात्म अध्याय। ये देखिए, आपने 31वां अध्याय सुना, इसमें कितनी महिमा बताई गई है कि कार्तिक के महीने में भीष्म पंचक व्रत जो लगे हुए हैं, कल से शुरू हुए थे, ये 10वीं से जो शुरू हुए हैं पूर्णमासी तक रहेंगे, तो उनकी कितनी महिमा है। तो कार्तिक मातम अध्याय जरूर सुने, क्योंकि इसमें सभी व्रतों का, कार्तिक के महीने में करने वाले दान पुण्यों के बारे में डिटेल में बातें बताई गई है, जो जानकारी हमारे लिए बहुत अच्छी है और जिसके सुनने से हरि कृपा मिलती है, हरि के दिल में हमें जगह मिलती है और बैकुंठ का वास मिलता है कार्तिक के महीने में। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मातम अध्याय 32वां। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त था। सप्त द्वीपों में इसका शासन था। सत्यवर्ती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुने, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मण द्वेषी कुकर्मी महापापी तथा वैश्यागामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन में वन के जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी।
संयोगवश कार्तिक शुक्ला एक द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ के लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी में ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक नारद अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। इति श्री 32वां अध्याय समाप्तम। ये 32वां अध्याय था जो आपने सुना। 31 और 32 अध्याय मैंने इकट्ठे सुनाए हैं क्योंकि कार्तिक का महीना खत्म होने को है, 3 ही दिन रह गए और अध्याय 35 है, तो इसीलिए 3 दिन के 3 अध्याय रह गए हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आज हमारे घर में तुलसा जी का विवाह था, जिसकी मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। बहुत लोगों का था कि तुलसा विवाह के हमने कभी दर्शन नहीं किए, करने की इच्छा थी, तो मैंने वीडियो बनाई है। तो आप सब तुलसा विवाह के जरूर दर्शन कीजिए, क्योंकि आज के दिन तुलसा विवाह के द्वादशी के पूर्णमासी तक तुलसा विवाह चलता है। उसके दर्शन करके आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगिए, तुरंत आपकी पूरी होगी, क्योंकि भगवान जरूर सुनते हैं। क्योंकि ये कार्तिक का महीना है, जो कार्तिक के महीने में, इसमें देखो कथा में भी आया है, जो बिना श्रद्धा के भी पूजा करता है उसकी भी भगवान सुनते हैं, लेकिन जो श्रद्धा से करता है तो उसकी तो कितनी सुनते होंगे भगवान। तो इसीलिए, और द्वादशी के दिन, कल जो द्वादशी है उस दिन ध्वजारोपण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप ध्वजारोपण जरूर कीजिए, जिसका आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ मैं कथा समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सनातन धर्म को बढ़ा सके हम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास सारी वीडियो पहुंच सके मेरी। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिएगा आप वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राधे 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 राधे।